प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कल क्या हुआ संगत जी कि मैं पूरी छन रही थी और लास्ट पूरी था। इतने में क्या है कि मेरी बेटी आती है मुझे कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, तो मैं देखने लगती हूँ और इधर मैं लास्ट जो पूरी होता है वो मैं से तेल में डालने लगती हूँ और उससे बात करते करते अचानक मेरी ये मिडिल वाली उंगली उस तेल में से पूरी देते वक्त तेल में वो मेरी उंगली भी चली जाती है थोड़ी सी। और तेल बहुत गर्म, क्योंकि लास्ट पूरी था तो तेल बहुत गर्म हो गया था और तुरंत मेरा वो जो उंगली है उतना जलने लगता है खूब तेज। और मैं क्या करती हूँ, जल्दी से उसको मैं अपने मुंह में डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे मेरी एक मतलब भाभी जी हैं, उन्होंने बताया था कि सब अगर कभी गरम तेल पड़े स्किन पे तो उसका क्विक ट्रीटमेंट यही होता है कि आप जल्दी से अपने ही थूक को अगर आप लगा देती हैं कुछ देर के लिए तो फिर वहाँ पे छाले नहीं पड़ते हैं। हाँ, तो फिर मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने क्या किया, अपने उंगली को ही मुख में डाल दिया और मुख के अंदर जितने भी वो जो थूक था वो उस उंगली में से मेरे लगने लगे। मैं उंगली को चूसने लगी और मैं गुरु मंत्र जाप करने लगी ज़ोर ज़ोर से। हाँ, और मैं कहने लगी गुरुपाठ को छाले ना पड़े गुरुपा, वरना घर में मैं अकेली हूँ, मुझे ही काम करना पड़ता है, फिर सारा काम पड़ा रह जाएगा। तो ऐसा मैं बोलती रही और उंगली को मैं चूसती रही और गुरु मंत्र जाप करती रही। फिर कुछ देर बाद मैंने उंगली को धोया। धोने के बाद फिर मैं गुरुपा का जो स्वरूप है उसके सामने आई और गुरुपा के चरण में जो मैं चंदन तिलक लगाती हूँ वहाँ से लिया, लेके जल प्रसाद में मिक्स करके मैंने फिर अपनी उंगली में लगाया। तो क्या हुआ, शायद वही 1 घंटे जलन रहे होंगे। फिर बाद में क्या हो, जब मैं शाम को सो के उठी तो मुझे तो याद ही नहीं रहा। फिर मैं किचन में गई, काम करने लगी। आग जैसे होता है ना, कहीं जल जाता है तो आग जब लगता है तो फिर से वहीं पे जलन होती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे याद भी नहीं आया। बाद में मुझे अचानक रात को याद आया कि मैं तो आज दोपहर को मेरी उंगली जल गई थी, तेल में डूब गई थी। हाँ, तो फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना कि आप कितनी जल्दी अपने संगत की समस्या को दूर कर देते हैं गुरुपा। ऐसा मुझसे बहुत पहले भी हुआ कि जब भी मैं अचानक से जल जाती या कुछ गरम तेल मेरे ऊपर गिर जाता और मैं उस वक्त असहाय हो जाती कि घर में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करूँ, तो मैं बस गुरुपा को ऊपर छोड़ देती हूँ। गुरुपा आप ही देखिए, और गुरुपा का मंत्र जाप करने लगती हूँ तो क्या होता है, वहाँ कोई छाले नहीं पड़ते हैं। तो और ऐसा मेरे साथ कल भी हुआ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, ना तो जलन है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर क्या हुआ उसी दिन कि उसके दूसरे दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़ा ऐसे बेंट हुए कुछ लेने के लिए। फिर जब अचानक जब वो उठे तो उनके मांसपेशी में ये हार्ट के थोड़े नीचे
हाँ, वहाँ पे थोड़ा खिंचाव आ गया मसल्स में। तो ये खिंचाव अचानक इतना ज़्यादा आया कि वो चिल्लाने लगे और कहने लगे, तो चिल्लाते तो वो कम ही हैं, बहुत सहन करते हैं तब जाके वो कुछ बोलते हैं, पर उनको ऐसे देख के मुझे लग रहा था कि उनको कुछ हुआ है, बहुत कष्ट हो रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे मुझे मेरे ये मसल्स में अचानक से खिंचाव आ गया है, तो हाथ से ही यहाँ पे प्रेशर देने लगते हैं। तो बहुत देर होने के बाद मैं पूछती हूँ ठीक हुआ, तो बोलते हैं नहीं। फिर मुझे टेंशन होने लगती है क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र तेरे हस्बैंड अंकल जी को हार्ट प्रॉब्लम फिर से दिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे सत्संग गुरुपा ने सुनाया था बहुत पहले हार्ट से रिलेटेड कि तेरे हस्बैंड अंकल को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रहे हैं। उनको अचानक ऐसा हुआ भी था, बहुत दर्द हुआ था सारा दिन। फिर शाम को उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, सब चेकअप कराया। तो उसके पहले ही गुरुपा का मैसेज आ गया था कि है ऐसी प्रॉब्लम, बट तेरे हस्बैंड अंकल जी को कुछ नहीं होगा, सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। और सच में ऐसा ही हुआ था, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए थे। पर अभी 2-3 दिन पहले फिर ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल जी को हार्ट का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो कल जब ऐसा हुआ उन्हें, तो मुझे तो टेंशन होने लगी, डर लगने लगा। मैंने वो सत्संग सुना था, तो मैं उनके जहाँ खिंचाव हो रहा था वहाँ पे मैंने हाथ दिया, क्योंकि मैं सत्संग में मैंने सुना था गुरुपा ने टेलीपैथी के द्वारा सुनाया था कि अगर कहीं कुछ अचानक से प्रॉब्लम आ जाए तो उस स्किन पे अपना हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप करो। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल जी के उस खिंचाव के स्थान पे मैंने अपना हाथ रखा और मैं मंत्र जाप करने लगी मन ही मन। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल जी कुछ देर बाद कहते हैं कि तुम क्या मंत्र जाप कर रही हो? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते सच में बहुत आराम लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया। और मैं फिर वो भी ऐसा करने लगे, हाथ रख के मंत्र जाप करने लगे। तो कुछ देर बाद उनका ठीक हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो इमरजेंसी अचानक आ पड़ती है गुरुपा, हाँ, तो अगर आप ना होते तो हम तो बेचैन हो जाते, छटपटाने लगते और दौड़ना शुरू कर देते। पर आप जो सत्संग में सुनाते हैं गुरुपा, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारी वो बड़ी कष्ट आप 10% में ही काट देते हैं। तो पता नहीं कल कौन सी बड़ी विपदा मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर आई थी, जो कि आपने 10% उनको झेल के काटना पड़ा। और ये जो मंत्र जाप करने के बाद उतना भी ठीक हो गया। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।